अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम शेखू आपके सामने हाज़िर खिदमत है पेन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आपसे गुफ्तगू करना है 9 नवंबर के हवाले से। आज 8 नवंबर है और कल वो दिन है कि जिस दिन हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ मुसव्वर पाकिस्तान, शायर मिल्लत इस्लामिया दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट के मशहूर शहर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी। इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीर के पंडित ख़ानदान से था जो कुछ अरसा पहले ही कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में आबाद हुआ। इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से बाज़ मुख्तलिफ़ मालूमात आपके सामने पेश करने का मकसद है। जैसा कि आप जानते हैं, इकबाल पर एक इत्फाक राय पाया जाता है। इकबाल को हर शख्स, हर मकतबा फ़िक्र का शख्स, हर मुख्तलिफ़ अप्रोच का शख्स अपना इमाम, अपना शायर, अपना मुफक्किर समझता है। इकबाल के कलाम को अपनी गुफ्तगू से मुज़य्यन करना और इकबाल के कलाम को पेश करना, इकबाल के कलाम को बतौर दलील पेश करना एक आम सी बात है। लेकिन नाज़रीन, इकबाल का यौम पैदाइश 9 नवंबर इस हवाले से बड़ा मुतनाज़ रहा है, बल्कि दिन क्या साल भी मुतनाज़ रहा। इकबाल के लिए सबसे पहले इकबाल की ज़िंदगी में ही एक इदारे ने 1870 सने पैदाइश करार दिया, जबकि उस दौर के मारूफ पब्लिशर्स भी अपने रोज़नामचों में और रिसाला जात में इकबाल की तारीख़ पैदाइश और इकबाल का सने पैदाइश मुख्तलिफ लिखते रहे। लेकिन इकबाल ने कभी उनकी इस्लाह करने की या दुरुस्ती करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बाद वफ़ात इकबाल के भांजे नज़ीर सूफ़ी ने एक तारीख़ पैदाइश दी जिस पर कुछ अरसा तक लोगों का इत्फाक भी रहा, और ये साल बनता है 1873। इकबाल के भांजे नज़ीर सूफ़ी अपने ख़ानदानी ज़राए से, अपने ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों से ली गई मालूमात की बुनियाद पर 1873 इकबाल का साल पैदाइश करार देते हैं। इसके लिए वो एक दलील म्यूनसिपल कमेटी में दर्ज इकबाल की तारीख़ पैदाइश को भी लाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इकबाल की तारीख़ पैदाइश, साल पैदाइश भी मुतनाज़ा होता चला गया। इकबाल 1905 में यूरोप तालीम के लिए गए और 3 मुख्तलिफ़ दरसगाहों से 3 मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ हासिल की। इकबाल ने तीनों जगह 1876 1876 को अपना साल पैदाइश करार दिया। लेकिन उसी दौरान में इकबाल की PhD का वाइवा म्यूनिख यूनिवर्सिटी में हुआ, तो वहाँ इकबाल का जो यौम पैदाइश और साल पैदाइश दर्ज है वो 1877 है। मैं इस हवाले से इकबाल की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन की आरा भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि अगर 9 नवंबर 1877 जो है, इसी को एक फ़ाइनल तारीख़ समझा जाए तो ये हिजरी के मुताबिक बनता है 3 ज़िलक़ाद 1294। अगर हम मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन की आरा की तरफ जाएँ तो सबसे पहले मैं आपके लिए प्राग यूनिवर्सिटी चेकोस्लोवाकिया के प्रोफेसर यान मार्क की तहकीक पेश करना चाहूँगा, जिनका भी इत्फाक है कि इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को ही हुई। लेकिन इकबाल याद की एक बड़ी माहिर जर्मन स्कॉलर एन मेरी शिमल ने इकबाल के हवाले से बयान किया है कि नहीं, इकबाल का साल पैदाइश 1876 बनता है। एक अंग्रेज़ स्कॉलर विलियम कैंटोल स्मिथ ने भी 1876 को ही इकबाल का साल पैदाइश करार दिया है, जबकि एक और जर्मन मुस्तशरिक जनाब न्यूक जो है वो 1800
1877 को इकबाल का साल पैदाइश करार देते हैं। हिंदुस्तान के भी दो बड़े माहिरीन इकबालियात की राय भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब राम बाबू सक्सेना 1875 को इकबाल का साल पैदाइश करार देते हैं, जबकि मलक राज आनंद 1876 को इकबाल का साल पैदाइश करार देते हैं। पाकिस्तान के कई मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया है। कुछ तो 1873 पर ही साथ करते हैं, कुछ 1875, कुछ 1876 और अक्सरियत जो है 1877 पर मुतफिक है। लेकिन पाकिस्तानी मुहक्किक, एक बड़े नामवर मुहक्किक हाफिज महमूद शरानी 1875 को दुरुस्त करार देते हैं। जब 1873 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो इकबाल का 100 साला जश्न मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जब इस हवाले से सरगर्मी दिखाई तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से फैसला किया कि वो भी अपने शायर मशरक़ का साल पैदाइश के हवाले से 100 साला जश्न मनाना चाहते हैं। जब उन्होंने मुख्तलिफ आरा देखी, इख्तलाफात देखे, मुतज़ाद तारीख़ पैदाइश और साल पैदाइश देखे, तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक सरकारी कमेटी मुकर्रर की, जिसकी तहकीक के मुताबिक 9 नवंबर 1877 ही दुरुस्त तारीख़ पैदाइश समझी गई। उसके बाद जब ये फैसला कर लिया गया कि 1877 ही इकबाल का साल पैदाइश है, तो उस हवाले से फिर ये दर्ज भी कर दिया गया, ये एक सरकारी तौर पर तय कर दिया गया कि 9 नवंबर 1877 जो है वही इकबाल का यौम पैदाइश है। मैं 2-3 बातें और आपसे करके इजाज़त चाहूँगा। पहली ये, इकबाल के वालिद का मैंने आपको नाम बताया, शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद एक सूफ़ी और दरवेश आदमी थे। अगरचे उन्होंने ज़ाहरी तौर पे कारोबार भी किए, लेकिन उनका बहुत बड़ा इन्हिसार तिजारत पे नहीं था। आप का एक कारोबार शुरू में चादरें और लोइयाँ वगैरह बेचना था, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने टोपियाँ भी सीना शुरू की। तो इस हवाले से उन्हें ये भी कहा गया कि नूर मोहम्मद टोपियाँ वाला, या उर्फ़ आम में वो मशहूर थे नत्थू टोपियाँ वाला। तो इकबाल की वालदा का नाम इमाम बीबी है। अगरचे दुनियावी तालीम तो उनकी नहीं थी, लेकिन दीनी तालीम उनके पास मौजूद थी। कुरान मजीद को पढ़ भी लेती थी, पढ़ा भी लेती थी। यही वजह थी कि महल्ला की लड़कियां जो कुरान मजीद पढ़ना चाहती थी वो उनके पास हाज़िर होती और वो उन्हें कुरान की तालीम भी देती। इकबाल 3 भाई थे। इकबाल के बड़े भाई इकबाल से 18 साल पहले पैदा हुए, जिनका नाम नामी शेख अता मोहम्मद है। शेख अता मोहम्मद ने इकबाल की तालीम और तरबियत के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। न सिर्फ ये कि उन्हें हिंदुस्तान में इब्तदाई तालीम दिलाई, बल्कि उन्हें फिर लाहौर मास्टर इन फ़िलासफ़ी करने के लिए भेजा। उसके बाद भी जब इकबाल ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो यूरोप जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके बड़े भाई ने उस वक्त भी उनका बड़ा साथ दिया। इकबाल के एक और भाई इकबाल से पहले पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश के फौरी बाद उनकी डेथ हो गई। इकबाल ने 3 शादियाँ की। पहली शादी उनकी 1893 में हुई करीम बीबी के साथ। दूसरी शादी उनकी काफ़ी अरसा के बाद 1913 में सरदार बेगम के साथ हुई, और फिर 1913 में ही उनकी तीसरी शादी मुख्तार बेगम के साथ हुई। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी गुजरी, उनके मामला किस कदर कैसे अच्छे और बुरे होते रहे, उस पर इंशाअल्लाह फिर किसी दिन एक व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। आज का दिन सिर्फ 9 नवंबर के हवाले से आपको ये एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इकबाल ही वो शख्सियत है जिसने उर्दू और फ़ारसी कलाम में न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों बल्कि आलम इस्लाम को एक बड़ी रहनुमाई मुहैया की। कुरान हकीम और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अपनी शायरी का मंबा बनाया, और उसकी तशरीहात को इस अंदाज से किया कि लोगों को न सिर्फ दीन इस्लाम से आगाही हो, लोगों का अपने ऊपर अपना ईमान बढ़ सके और वो खुद ही के बुलंद तरीन मकाम पर फायज हो सकें, बल्कि मिल्लत इस्लामिया में अपनी
انا کو فنا کر کے ملت اسلامیہ کو عروج بخش سکیں. بہت شکریہ. جیتے رہیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.